इंडिया मीडिया हाउसेस बिकाऊ हैं, उन्हें खरीदा गया है। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। इंडियन नेवी का कराची पोर्ट पर भयंकर हमला, मचा हाहाकार। राजौरी में फिदायीन अटैक की ये खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। 100 से ज्यादा। खुशी की बात यह है कि लाहौर को हमने खत्म कर दिया। सब फर्जी दिखाते हैं। बात तो सही है। ऐसा ही लगता है ना हमारे समाज के कुछ समझदार लोगों को, जो पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत दिखाई गई वो सब झूठ है। तो चलिए, अपनों की बात मत मानिए, हम आपको कतई फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन विदेश में बैठे गैरों की बात तो मानेंगे ना। अब उनकी बात तो मानेंगे जिनकी बात दुनिया मानती है। क्यों भाई? तो आज आपको उनका ही कहा दिखाएंगे और पढ़ाएंगे भी। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक के अड्डों पर सीधा वार किया तो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन कुछ हमारे यहाँ के लोग और पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है। तो आज हम उन्हीं सबूतों पर बात करेंगे। India has launched missile strikes against Pakistan. India and Pakistan have accused each other of violations as after the two nations said. नमस्कार परिवार वालों, हम हैं तिवारी जी और आप देख रहे हैं दृष्टि ज्ञान। तो सबसे पहले ई देखिए, अमेरिका के मशहूर मिलिट्री एक्सपर्ट मॉडर्न वार इंस्टीट्यूट के हेड जॉन स्पेंसर ने खुलकर कहा ऑपरेशन सिंदूर एक मैसिव विक्ट्री है। उन्होंने कहा कि भारत की कार्रवाई सिर्फ आतंकवादियों पर हमला नहीं थी ना, बल्कि इसने पूरे रीजन का स्ट्रेटेजिक बैलेंस बदल दिया। समझ रहे? इसका मतलब समझ में आ रहा है? नहीं, इंग्लिश बोले है ना हम, पता चला ना समझ में आया आपको तो हम पूछ लें। दूसरी बात सुनिए, ऑस्ट्रिया के एयर वारफेयर एक्सपर्ट टॉम कूपर ने कहा कि भारत की क्लियर कट जीत है। उन्होंने बताया कि भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज तक को टारगेट किया और पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अंधी जीत, देखने का भी जरूरत नहीं है, इंडिया का जीत है। पर रुकिए, अभी मत मानिए, अभी और सुनिए। रुको जरा। हमेशा से पहले इनकार करने वाले न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट इमेज छापी और माना कि पाकिस्तान के मिलिट्री बेस पूरी तरह तबाह हुए हैं। वहीं पाकिस्तान की इंडिया पर स्ट्राइक के झूठे दावे जमीन पर कहीं नजर नहीं आए, कहीं भी नहीं। देखिए देखिए, प्रूफ देखिए। जो वाशिंगटन पोस्ट हर बार हमेशा भारत के खिलाफ लिखता है, वो भी इस बार चुप नहीं रह पाया, अपने आप को रोक नहीं पाया। उन्होंने लिखा भारतीय स्ट्राइक ने पाकिस्तान के 6 एयरबेस तबाह कर दिए, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं ना। हमले 100 मील अंदर तक किए गए, भारत की तरफ कोई नुकसान नहीं हुआ, ये भी हम बता चुके हैं। पर आपको तो मानना नहीं है ना भाई। जब वाशिंगटन पोस्ट तक सच मान गए तो अब तो बात की गहराई को समझ लो। और कितने सबूत चाहिए और कहाँ प्रूफ दिखाने पड़ेंगे कि पाकिस्तान छोड़ो, यहाँ भारत में जो सपोले हैं ना, उनकी आंखें खुल जाएं भैया। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? इनको दिखाने पे भी नहीं दिखेगा। काहे से ये वही सुनते हैं जो ई सुनना चाहते हैं, ये वही देखते हैं जो ई देखना चाहते हैं। इनको सच की आवाज न सुनाई देती है न दिखाई देती। कांग्रेस का रवैया तो इतना खराब रहा है ना, इतना ज्यादा खराब रहा है कि जब देश दुश्मन को सबक सिखा रहा था तब कांग्रेस वाले सरकार पर ही सवाल उठा रहे थे। ये सही टाइम था ये सब मतभेद करने के लिए आपसी। इससे पता चलता है कि आपको अपने देश की कितनी चिंता है, देश के लोगों से आपको कितनी मोहब्बत है। एआईसीसी लीडर जयराम रमेश कहते हैं कि भारत अब वाशिंगटन से चलता है। पवन खेड़ा ने ट्रम्प से पूछा बीएसएफ जवान कब वापस आएगा। मतलब ये सब लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप? जरा याद करिए, 2009 में जब 26/11 के बाद भारत को एकजुट रहना चाहिए था, तब मनमोहन सिंह ने शर्म अल शेख में कहा पाकिस्तान भी आतंक का शिकार है, और फिर अमेरिका से डिफेंस डील साइन करके मामले को रफा दफा कर दिया। कब हुआ भैया पाकिस्तान आतंक का शिकार? हमने न इतिहास में पढ़ा है न अपने पूरे जीवन में देखा है। खाली मनमोहन सिंह को दिख गई वो बात। लेकिन क्या है ना, इस बार कहानी थोड़ा अलग थी। न्यूक्लियर आर्म पाकिस्तान में घुसकर हमला करना, वो भी बिना नुकसान के। ये सिर्फ सैन्य ताकत नहीं, ये स्ट्रेटेजिक विल है। 10 सालों की तैयारी, मेड इन इंडिया हथियार, ड्रोन, एआई सिस्टम, आत्मनिर्भरता और एक ठोस लीडरशिप। समझ तो गए ही होंगे आप, इतने समझदार तो हैं ही, है ना? ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे साउथ एशिया का रूल बुक बदल दिया है। अब दुनिया माने या ना माने, भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता,
भारत अब दिशा तय करता है और पाकिस्तान बस अपनी झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्याली जीत ढूंढता रह गया। Pakistan Armed Forces, that was with the armed forces. इस बार तो कम से कम पाकिस्तान को एक ख्याली जीत ढूंढने का मौका मिल गया है, लेकिन अगली बार उसने ऐसा कुछ भी किया ना तो उसे ई मौका भी नहीं मिलेगा। दुनिया के नक्शे से इनका नाम हटने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि उनके गिड़गिड़ाने पर सुलह करके एक बार गलती करी हमने, दोबारा नहीं करेंगे ना, सोचना भी मत। कहां से ई नया भारत है जो पहले सोचता है फिर सीधा वार करता है। और जो सपोले हैं हमारे देश के, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि अब यकीन हुआ? आज मैं मर गया भैया। है हुआ कि नहीं हुआ? चुल्लू भर पानी लो, नाक डुबो के मर जाओ उसी में, ठीक है। खैर उन लोगों से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब आप लोगों से है ना। तो ये वीडियो देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। काहे से सच्चाई जानने का सबको हक है, और देखिए हर जगह सच्चाई देखने आपको नहीं मिलेगा सबूत के साथ ना, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोग सबूत के साथ देख सकें कि इंडिया ने क्या दुर्दशा की है लोगों की। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, पूरी दुनिया बोल रहा है ना। चलिए अपना ध्यान रखिए, अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।